My dear students, welcome to Captain Batra classes। जैसा आप सबको मालूम है कि हम लोग इसके पहले ग्रामर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था, जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं, सेंटेंस किसे कहते हैं, फ्रेज किसे कहते हैं, सब्जेक्ट किसे कहते हैं, प्रेडिकेट किसे कहते हैं, नाउन किसे कहते हैं और नाउन के टाइप्स क्या होते हैं। अपने पहले के लेक्चर्स में मैंने इन सारी चीज़ों को आपसे डिस्कस किया। अब इसके आगे से हम उन चीज़ों को लेने चल रहे हैं जिनमें से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आते हैं, यानी ग्रामर के जो रूल्स हैं उन्हें हम आज से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रामर में हम नाउन से स्टार्ट करेंगे और नाउन का जो पहला रूल है आपके सामने, नाउन का पहला रूल हम डिस्कस करने चल रहे हैं। तो आगे बढ़ने से पहले, रूल को डिस्कस करने से पहले मैं ये चाहूंगा कि पहले आप एक क्वेश्चन का जवाब दें। जैसे आपके सामने क्वेश्चन लिखा है, ही गेव मी एडवाइसेस, और आपको ये बताना है कि इस सेंटेंस में कोई करेक्शन है या नहीं। तो ही गेव मी एडवाइसेस अगर मैं आपसे पूछूं तो हो सकता है बड़ी इजीली आप ये बता दें कि ये जो एडवाइसेस लिखा हुआ है ये एडवाइसेस नहीं होगा, बल्कि ये एडवाइसेस की जगह पर हम लिखेंगे कि ही गेव मी एडवाइस। अगर मैं आपसे पूछूं कि एडवाइस का एडवाइसेस क्यों नहीं है, या इसकी जगह पर एक और क्वेश्चन पूछ लेता हूं, अगर आपने ये कहा कि ही गेव मी एडवाइसेस नहीं होगा बल्कि ही गेव मी एडवाइस होगा, तो मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछता हूं कि क्या हम ये लिख सकते हैं कि ही गेव मी एन एडवाइस। जैसे आपने कहा कि एडवाइस का एडवाइसेस नहीं होगा, एडवाइस होगा, तो मैंने इस बार यहां पर एडवाइस ही लिखा है, लेकिन इसके पहले हमने आर्टिकल एन का यूज कर दिया। अब आपको ये बताना है कि ही गेव मी एन एडवाइस होगा कि नहीं होगा। तो हो सकता है ये आप बता ले, लेकिन अब आगे आपको ये लगेगा कि एन एडवाइस तो होगा ही, क्योंकि एडवाइस जो है ये वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है और वॉवेल के पहले हम एन का यूज करते हैं, तो ये करेक्ट होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। पहले आप इसके रूट में जाइए कि आखिर एडवाइस का एडवाइसेस क्यों नहीं हुआ। तो ग्रामर में नाउन का पहला रूल मैं आपको ये पढ़ाने चल रहा हूं कि कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिन्हें हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। जैसे इधर ये लिखा हुआ है कि कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, जिनको हम अनकाउंटेबल नाउन्स कहते हैं। अनकाउंटेबल नाउन का मतलब ये होता है कि इसका सिंगुलर और प्लरल नहीं होता, क्योंकि हम इन्हें को काउंट नहीं कर सकते। तो जब हम काउंट नहीं कर सकते तो ये कैसे कहेंगे कि एडवाइसेस होगा या एन एडवाइस होगा। यानी ये इधर जो लिखा है एडवाइस, इंफॉर्मेशन, वर्क, वर्ड, सीनरी, पोएट्री, फर्नीचर, ये पूरी लिस्ट आपके सामने लिखी है, मैं इनको अभी फिर से डिस्कस करता हूं। तो ये ऐसे नाउन्स हैं जिनको हम अनकाउंटेबल नाउन्स कहते हैं। लाइक एडवाइस एक अनकाउंटेबल नाउन है और हम एडवाइस का एडवाइसेस नहीं कर सकते। तो जब हम एडवाइस का एडवाइसेस नहीं कर सकते, ठीक ऐसे ही हम एडवाइस के पहले आर्टिकल एंड का भी यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आर्टिकल ए एंड एन आर यूज्ड बिफोर काउंटेबल सिंगुलर नाउन, क्योंकि ए और एन का यूज हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले करते हैं, और जब एडवाइस अनकाउंटेबल है तो हम इसके पहले एन का यूज कैसे कर सकते हैं। यानी ये जो एन एडवाइस लिखा है दिस इज ऑल्सो करेक्ट, इनकरेक्ट, और जो एडवाइसेस है ये भी इनकरेक्ट है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि ही गेव मी एन एप्पल,
ऐसा तो हम बोल सकते हैं कि ही गेव मी एन एप्पल, क्योंकि एप्पल एक काउंटेबल नाउन है और उसके पहले आर्टिकल ए और एन का यूज किया जा सकता है साउंड के अकॉर्डिंग, लेकिन हम यहाँ पर एन का यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है। तो इस प्रकार से आप ये भी समझेंगे कि एडवाइस एक अनकाउंटेबल नाउन है, ना तो एडवाइस का एडवाइसेस होगा और ना ही एडवाइस के पहले आप आर्टिकल एन का यूज कर पाएंगे। दूसरा क्वेश्चन मैं लिखता हूं, अगर मैं ये कह दूं कि ही गेव मी मेनी एडवाइस, तो अब आप बताएं, इस बार हमने इसमें एन का यूज नहीं किया, इस बार हमने इसके पहले मेनी का यूज किया। अब ये करेक्ट है कि इनकरेक्ट है? तो यू विल बी कंफ्यूज्ड कि ये करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। एडवाइस के पहले जो मेनी लगा हुआ है, आपको मालूम होना चाहिए कि जो मेनी है ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, यानी ये संख्यात्मक विशेषण है। और जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स होते हैं वो हमेशा काउंटेबल प्लरल नाउन के पहले यूज होते हैं। जैसे आप ये तो कह सकते हो कि ही गेव मी मेनी पेन्स, मेनी पेन्स कह सकते हैं क्योंकि पेन ये काउंटेबल प्लरल है यहाँ पर, और इसके पहले हम मेनी का यूज कर सकते हैं क्योंकि मेनी एक ऐसा एडजेक्टिव है जो काउंटेबल प्लरल के पहले नाउन्स के पहले यूज होता है, और इसको हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर या इसको हम न्यूमेरल एडजेक्टिव और हिंदी में संख्यात्मक विशेषण कहते हैं। लेकिन मेनी का यूज हम एडवाइस के पहले नहीं कर सकते। हाँ, हम ये बोल सकते हैं अगर हमें मेनी यूज करना ही है तो हम ये कह सकते हैं कि ही गेव मी मेनी पीसेस ऑफ एडवाइस, लेकिन ये कहा जा सकता है कि ही गेव मी मेनी पीसेस ऑफ एडवाइस। अब यहाँ जो हमने मेनी यूज किया है ये पीसेस के लिए आ रहा है, ना कि ये एडवाइस के लिए आ रहा है। इस प्रकार से मेनी पीसेस का यूज आप कर सकते हैं। अगर ग्रामर के हिसाब से बात करें तो एक बार हम ये कह सकते हैं कि ही गेव मी मच एडवाइस। हालांकि जो मच है ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है और इसका यूज हम ऐसे नाउन्स के पहले करते हैं जो क्वांटिटी को शो करते हैं, तो ये बहुत एप्रोप्रिएट तो नहीं है, लेकिन ग्रामर के अकॉर्डिंग आप ये कह सकते हैं कि ही गेव मी मच एडवाइस। इस प्रकार से एडवाइस का एडवाइसेस नहीं होगा, और एडवाइस के पहले आप आर्टिकल एन का यूज नहीं कर सकते, एडवाइस के पहले आप मेनी का यूज नहीं कर सकते। आप मेनी पीसेस ऑफ एडवाइस कह सकते हो, एडवाइस कह सकते हो और मच एडवाइस भी कह सकते हो। तो हमने ये देखा कि कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनको हम अनकाउंटेबल नाउन्स कहते हैं, यानी इनका सिंगुलर और प्लरल नहीं होता और इनको हम एस लगा करके यूज नहीं कर सकते, ना ही इनके पहले हम ऐसे आर्टिकल का यूज कर सकते हैं जो सिंगुलर के पहले होते हैं, और ना ही ऐसे एडजेक्टिव का यूज कर सकते हैं जो प्लरल काउंटेबल नाउन के पहले यूज होते हैं। इस प्रकार से ये ऐसा काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन है जो प्लरल में यूज नहीं हुआ। कुछ और वर्ड्स इधर लिखे हैं, जैसे एक वर्ड है इंफॉर्मेशन। अगर आप ये कहें कि he gave me information, ये तो आप बोल सकते हो कि he gave me information, लेकिन आप ये नहीं कह सकते हैं कि he gave me informations। पहले वाले वर्ड की तरह से आप इंफॉर्मेशन को इंफॉर्मेशंस नहीं लिख सकते। आप इंफॉर्मेशन के पहले आर्टिकल एंड का भी यूज नहीं कर सकते। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि he gave me many pieces of information, he gave me many pieces of information।
ऐसा बोला जा सकता है, लेकिन इंफॉर्मेशन का इंफॉर्मेशंस नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक अनकाउंटेबल नाउन है। और वर्ड्स हम लेते हैं, जैसे लिखा वर्क। अक्सर आपने देखा होगा कि लोग ये बोलते हुए पाए जाते हैं कि आई हैव मेनी वर्क्स टू डू। आई हैव मेनी वर्क्स टू डू का मतलब ये है कि मुझे कई सारे काम करने हैं। तो वर्क एक ऐसा नाउन है जिसको हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं, और वर्क का प्लरल वर्क्स नहीं हो सकता। कहीं कहीं पर वर्क का प्लरल वर्क्स होता भी है, लेकिन वो कहां पर होता है, और एडवाइस का भी एडवाइसेस होता है, लेकिन वो कहां पर होता है, वो एक्सेप्शन हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम इस कॉन्सेप्ट को लेकर के चल रहे हैं कि वर्क का वर्क्स नहीं होगा। जैसे हमने बोला कि आई हैव मेनी वर्क्स टू डू। अब इसमें दो जगह पर एरर है। पहला तो ये कि वर्क का वर्क्स नहीं हो सकता। दूसरा, अगर मान लीजिए कि ये भी लिखा हो कि आई हैव मेनी वर्क टू डू, तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, क्योंकि वर्क के पहले मेनी लगा हुआ है, और ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, और ये अनकाउंटेबल नाउन के पहले आप इसको यूज नहीं कर सकते। इस प्रकार से मेनी वर्क भी नहीं कहा जा सकता। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि आई हैव मच वर्क टू डू। ये बात बोली जा सकती है कि आई हैव मच वर्क टू डू, क्योंकि मच एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, और ये अनकाउंटेबल नाउन के पहले यूज हो सकता है। दिस इज करेक्ट। आप ये भी कह सकते हैं कि आई हैव मेनी पीसेस ऑफ वर्क टू डू। आई हैव मेनी पीसेस ऑफ वर्क टू डू। ऐसा भी आप बोल सकते हैं कि मुझे कई सारे काम करने हैं। तो इस प्रकार से वर्क भी एक अनकाउंटेबल नाउन है, और आप इसका यूज काउंटेबल नाउन की तरह से नहीं कर सकते। अगला वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट है वर्ड। वर्ड का प्लरल वर्ड्स होता है, लेकिन जहां पर वर्ड की मीनिंग प्रॉमिस होगी, वर्ड का मतलब होता है हिंदी में शब्द, लेकिन जहां पर इसकी मीनिंग प्रॉमिस होगी वहां पर आप वर्ड का वर्ड्स नहीं लिख सकते। जैसे अगर मैं ये लिखूं कि यू शुड बी ट्रू टू योर वर्ड्स। यू शुड बी ट्रू टू योर वर्ड्स। इसका अर्थ यह है कि तुम्हें अपने प्रॉमिस का, अपनी बात का पक्का होना चाहिए। अब यहां जो हमने वर्ड्स लिखा है, इसका मतलब है प्रॉमिस। तो इस प्रकार से इसमें जो वर्ड्स लिखा है ये रॉन्ग है। आपको इसकी जगह पर कहना पड़ेगा यू शुड बी ट्रू टू योर वर्ड। आई एम नॉट सेइंग कि अगर आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है और उसमें इंस्ट्रक्शन लिखा है कि यू हैव टू आंसर द क्वेश्चन इन 250 वर्ड्स, तो वो गलत नहीं है, क्योंकि वहां पर वर्ड का प्लरल वर्ड्स होगा, क्योंकि उसकी मीनिंग शब्द है। लेकिन जहां पर वर्ड का मतलब प्रॉमिस होगा, वहां आप इसको वर्ड्स नहीं लिख सकते। ऐसे ही सीनरी, आप सबको मालूम है कि सीनरी हम ये बोलते हैं कि सीनरीज ऑफ कश्मीर आर वेरी चार्मिंग। तो आपको पता है कि ना तो सीनरी का सीनरीज हो सकता है, ना ही सीनरी का सीनरीज होगा, और ना ही आप उसके लिए प्लरल का यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा कि सीनरीज ऑफ कश्मीर आर वेरी चार्मिंग।
अब यहाँ पर आप देखिए तो दो एरर है। पहला एरर क्या है कि हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि सीनरी का कभी भी सीनरीज नहीं होगा। जैसे यहाँ जो सीनरीज लिखा है यहाँ पर ये सीनरी होगा, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ जो आर लिखा है इसकी जगह पर आपको इस लिखना होगा, क्योंकि सीनरी एक अनकाउंटेबल नाउन है और इस अनकाउंटेबल नाउन का हम यूज सिंगुलर में करेंगे। लाइक सीनरी ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग। हम ये नहीं कह सकते कि सीनरीज ऑफ कश्मीर आर वेरी चार्मिंग। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि ना तो सीनरी का सीनरीज होगा और ना ही उसको हम प्लरल में यूज करेंगे। अब हम नेक्स्ट वर्ड लेते हैं। अगला टर्म है पोएट्री। पोएट्री का हिंदी में अर्थ होता है काव्य। अब पोएट्री एक ऐसा नाउन है जो पोएट्री का पोएट्रीज नहीं हो सकती। जैसे अगर मैं ये कहूं कि ही इज स्टडीइंग पोएट्रीज ऑफ वर्ड्सवर्थ एंड कीट्स। वो कीट्स और वर्ड्सवर्थ की पोएट्रीज को पढ़ रहा है। तो पोएट्री देखने पर ऐसा लगता है कि हम वर्ड्सवर्थ और कीट्स की पोएट्री की बात कर रहे हैं, तो इस हिसाब से हमें यहाँ पर पोएट्रीज लिखना चाहिए। लेकिन वर्ड्सवर्थ और कीट्स की पोएट्रीज की बात जरूर हो रही है, लेकिन पोएट्री एक ऐसा नाउन है जिसको हम हमेशा पोएट्री ही लिखेंगे, इसका प्लरल नहीं हो सकता। अगर आपको प्लरल लिखना ही है तो फिर आप ऐसा लिख सकते हैं कि ही इज स्टडीइंग पोएम्स ऑफ वर्ड्सवर्थ एंड कीट्स, ऐसा बोला जा सकता है। लेकिन पोएट्री का पोएट्रीज नहीं बोला जाता। हिंदी में भी आप जानते हैं कि कभी भी काव्य का काव्यों नहीं होता है, ठीक ऐसे इंग्लिश में कभी भी पोएट्री का पोएट्रीज नहीं होता, हमेशा ये पोएट्री ही होगा। नेक्स्ट वर्ड इज फर्नीचर। मान लीजिए कि हमने मार्केट से कुछ फर्नीचर खरीदे और हमने 4 फर्नीचर खरीदे और हम ऐसा बोले कि आई बॉट 4 फर्नीचर्स, यानी हमने 4 फर्नीचर खरीदे। अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि फर्नीचर का फर्नीचर्स नहीं हो सकता। तो पहली बात तो ये कि ये जो फर्नीचर्स लिखा है कभी भी ये फर्नीचर्स नहीं होगा, हमेशा ये फर्नीचर होगा। दूसरा ये कि आप फर्नीचर के पहले फो भी नहीं लिख सकते, फो फर्नीचर भी नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि फर्नीचर जब अनकाउंटेबल नाउन है तो आप इसके पहले फो फर्नीचर कैसे कह सकते हैं? आप ये कह सकते हो कि आई बॉट 4 पीसेस ऑफ फर्नीचर, यानी ये कहा जा सकता है कि आई बॉट 4 पीसेस ऑफ फर्नीचर। ठीक ऐसे ही कुछ और वर्ड्स लिखे हुए हैं, जैसे लगेज, बैगेज, फ्यूल, राइस, व्हीट, ये सभी अनकाउंटेबल नाउन्स हैं और इन अनकाउंटेबल नाउन्स को आप प्लरल में यूज नहीं कर सकते। वन मोर फेमस एग्जांपल, वैकेशन। आपने बहुत बार सुना होगा कि जैसे समर वैकेशन या विंटर वैकेशन आता है तो लोग कहते हैं कि समर वैकेशंस या विंटर वैकेशंस। समर वैकेशन होगा क्योंकि वैकेशन एक अनकाउंटेबल नाउन है, विंटर वैकेशन होगा, इनके साथ हम वैकेशंस नहीं लिख सकते। फिर नेक्स्ट वर्ड लिखा है हेयर। हेयर एक अनकाउंटेबल नाउन है। सपोज दैट अगर मैं ये कहूं कि माई हेयर्स
माई हेयर्स आर ब्लैक। अब ये दोनों ही चीजें यहाँ पर गलत है। पहला तो ये कि हमने हेयर का हेयर्स लिखा है, ये गलत है। दूसरा ये कि हमने हेयर के साथ आर का यूज किया। अब अगर इसमें हम क्वेश्चन बनाएं और इसे ऐसे भी लिख दें जैसे हमने एक स्टेप करेक्ट कर दिया, हेयर को हेयर्स को हेयर कर दिया, माई हेयर। अब आगे हम आर भी नहीं लिख सकते बल्कि हम लिखेंगे इज, माई हेयर इज ब्लैक। इसको थोड़ा समझते हैं कि हेयर का हेयर्स क्यों नहीं होगा और आर क्यों नहीं होगा। क्योंकि मैंने आपको बताया कि हेयर एक अनकाउंटेबल नाउन है। हेयर को आप काउंट नहीं कर सकते। बालों को गिनने की टेक्नोलॉजी अभी तक नहीं आ पाई कि हमारे सिर में कितने बाल हैं, और व्यवहारिक रूप में इसकी कोई जरूरत भी नहीं है। तो हेयर को अनकाउंटेबल नाउन माना जाता है। हेयर का हेयर्स नहीं हो सकता, और हम इसको प्लरल में आर भी नहीं लिख सकते। लेकिन ये बात तभी सही होगी कि हेयर का हेयर्स नहीं होगा और वो प्लरल में यूज नहीं होगा जब हम अपने सिर के सभी बाल की कलेक्टिव बात कर रहे हो। यानी अगर सिर के सारे बाल की बात हो रही होगी तब तो हम हेयर का हेयर रखेंगे, हेयर्स नहीं करेंगे। अन्यथा अगर हमने सिर के अपने कुछ बालों को गिन लिया, मान लीजिए कि हमारे 5 बाल सफेद हैं और मैंने ये बोला कि माई 5 हेयर्स आर वाइट। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर हेयर का हेयर्स भी होगा और यहां आप उसको प्लरल में भी यूज करेंगे, क्योंकि यहां हमने अपने सिर के सभी बाल की कलेक्टिवली बात नहीं की। जब हम सिर के सभी बाल की कलेक्टिव सामूहिक रूप से बात करेंगे तभी हेयर्स नहीं होगा और तभी उसका प्लरल नहीं होगा। अन्यथा हेयर का हेयर्स हो सकता है और उसे हम प्लरल में भी यूज कर सकते हैं अगर हम अपने सिर के कुछ बालों की बात कर रहे हो तो। नेक्स्ट वर्ड है ब्रेड और एम्प्लॉयमेंट अल्फाबेट। ब्रेड, सपोज दैट कि आपको किसी शॉप में जाते हैं, आपको कुछ ब्रेड की रिक्वायरमेंट है, कुछ ब्रेड आपको खरीदना, 5 ब्रेड खरीदनी। अब आप दुकान में गए और आपने कहा कि आई वॉन्ट ब्रेड। उसने कहा हाउ मेनी, आपने कहा आई वॉन्ट ब्रेड। भाई क्योंकि ब्रेड का ना तो आप ब्रेड्स कह सकते हो और ना ही आप उसके पहले ये जोड़ सकते हो कि आई वॉन्ट 5 ब्रेड। यानी आप ये नहीं कह सकते हैं कि आई वॉन्ट 5 ब्रेड्स। मतलब ना तो ब्रेड का ब्रेड्स होगा और ना ही आप उसके पहले 5 ऐसा लिख सकते हैं। क्यों? वजह यह है कि ब्रेड एक अनकाउंटेबल नाउन है। फिर हमारा प्रैक्टिकल लाइफ में हमारा काम कैसे चलेगा? तो इस बात को हम इस प्रकार से बोलेंगे कि आई वॉन्ट 5 पीसेस ऑफ ब्रेड। आई वॉन्ट 5 पीसेस ऑफ ब्रेड। या कह सकते हैं कि आई वॉन्ट 5 लोफ्स ऑफ ब्रेड। ये भी हम बोल सकते हैं। या अगर हम बेकरी वाले ब्रेड की बात कर रहे हैं तो हम ये भी कह सकते हैं कि आई वॉन्ट 5 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी ब्रेड के पहले आप पीसेस का, लोफ्स का या स्लाइसेस का यूज कर सकते हैं और तब आप ये बता सकते हो कि आपको कितनी ब्रेड चाहिए। लेकिन आप ये कतई नहीं कह सकते कि आई वॉन्ट 5 ब्रेड। इस प्रकार से, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है ब्रेड और इसके पहले आप किसी ऐसे एडजेक्टिव 5 लिखा है, 3 लिखा है, 4 लिखा है, इनको भी हम न्यूमेरल एडजेक्टिव कहते हैं। यानी ये संख्यात्मक विशेषण है और ये ब्रेड के पहले हम इनका यूज नहीं कर सकते क्योंकि ब्रेड जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है। तो इस प्रकार से हमने ये देखा
कि कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिन्हें हम अनकाउंटेबल नाउन्स कहते हैं, ना तो इनमें हम एस जोड़ करके इनका प्लरल बना सकते हैं और ना ही इनके पहले हम आर्टिकल ए और एन का यूज कर सकते हैं। इसी लिस्ट में अभी आगे और एक दो वर्ड हैं, जैसे एक वर्ड है एम्प्लॉयमेंट और एक वर्ड आगे मैंने लिखा है अल्फाबेट। अब मैं एम्प्लॉयमेंट में एनडीए के एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन आया था एम्प्लॉयमेंट में, मैं वो आपको दिखाता हूं। एक बार एक क्वेश्चन आया था कि ही अप्लाइड फॉर an employment in an office। अब मैं इस सेंटेंस को पार्ट्स में डिवाइड करता हूं, बी, सी, बी एंड ए, क्योंकि आपको मालूम है एग्जामिनेशन में स्पॉटिंग एरर के सेक्शन में जो क्वेश्चंस आते हैं वो ए बी सी डी 4 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ग्रामर यू हैव टू टेल विच पार्ट रिक्वायर्स करेक्शन, यानी किस हिस्से में करेक्शन होना चाहिए। अगर किसी भी हिस्से में करेक्शन नहीं है देन योर आंसर विल बी डी, यानी नो एरर। तो अब आपको जो मैंने पढ़ाया उसके आधार पर ये एनडीए में आए हुए एक क्वेश्चन को आपको आंसर करना है कि इस सेंटेंस में क्या करेक्शन है या इस सेंटेंस में कोई करेक्शन नहीं। क्वेश्चन है कि ही अप्लाइड फॉर एन एम्प्लॉयमेंट इन एन ऑफिस। अब आप देखिए कि यहां पर उसने आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन किस प्रकार से बनाया है। जैसे ये ऑफिस है और ऑफिस ये वोवेल से बिगिन हो रहा है और इसके पहले आर्टिकल एन का यूज किया है, करेक्ट है। ठीक ऐसे जो एम्प्लॉयमेंट है ये ई यानी वोवेल से बिगिन हो रहा है और जो साउंड आ रही है वो भी वोवेल है और इसके पहले आर्टिकल एन का यूज किया है, यानी इन दोनों में उन्होंने इस प्रकार से सिमिलरिटी दिखाई है कि आप ये कंफ्यूज हो जाए कि जैसे ये वाला सही है वैसे ये भी सही है। लेकिन आप जानते हो कि एम्प्लॉयमेंट ये एक ऐसा नाउन है जो अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आता है और हम इसके पहले आर्टिकल एन का यूज नहीं कर सकते, यानी हम एन एम्प्लॉयमेंट नहीं कह सकते क्योंकि ये एक अनकाउंटेबल नाउन। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि जो आपने रूल पढ़ा उसमें एग्जामिनेशन में किस प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं और आपको उनका आंसर कैसे करना होगा, तो आप इसको डिटेल में स्टडी करके चलें ताकि किसी प्रकार की गलती की कोई चांस ना आए। एक और वर्ड है अल्फाबेट, इसे भी पूरा कर लेते हैं। अल्फाबेट का हिंदी में अर्थ होता है वर्णमाला। जैसे अगर मैं ये कहूं कि नाउ अडेज यानी आजकल, ही इज स्टडीइंग अल्फाबेट्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, यानी आजकल वो इंग्लिश लैंग्वेज के अल्फाबेट्स को स्टडी कर रहा है। मैं इसको पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं, ए बी सी और डी। अब आपको ये बताना है कि इसके किस पार्ट में एरर है। Nowadays he is studying alphabets of English language। जनरली लोग ऐसा बोल देते हैं अल्फाबेट्स। आप जानते हो कि अल्फाबेट का कभी भी अल्फाबेट्स नहीं होता, क्योंकि अल्फाबेट को हिंदी में कहते हैं वर्णमाला और वर्णमाला किसी भी भाषा की एक ही होती है। अगर इंग्लिश की बात करें तो A to Z
हिंदी की बात करें तो आ से लेकर के ज्ञा तक, तो किसी भी भाषा की अल्फाबेट एक ही होती है। तो जब एक ही अल्फाबेट है तो आपने उसमें एस कैसे लगा दिया? तो इस प्रकार से कभी भी अल्फाबेट का अल्फाबेट्स नहीं हो सकता। हाँ, अगर आपको लिखना ही है तो आप यहाँ पर लेटर्स लिख सकते हैं। लेटर्स का मतलब होता है अक्षर। तो लेटर्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, जरूरत के अकॉर्डिंग तो कहा जा सकता है, लेकिन अल्फाबेट का अल्फाबेट्स नहीं बनाया जा सकता। जैसा मैं आपसे स्टार्टिंग में बात कर रहा था कि ये जो वर्ड्स लिखे हैं इनमें कुछ वर्ड्स का एक्सेप्शन भी है। जैसे अगर मैं अल्फाबेट को ही ले लूं, या इसके पहले मैंने आपसे कहा था एडवाइसेस होता है, वर्क होता है, वर्ड होता है। ये कुछ ऐसे वर्ड हैं, यानी कुछ ऐसे अनकाउंटेबल नाउन्स हैं जिनका प्लरल हो भी सकता है। जैसे जहां पर अल्फाबेट का मतलब लैंग्वेजेस हो, जैसे मैंने कहा कि नाउअडेज, मैं इसी में थोड़ा चेंज कर देता हूं। अगर मैं ये कह दूं कि नाउअडेज ही इज स्टडीइंग, नाउअडेज ही इज स्टडीइंग अल्फाबेट्स ऑफ यूरोप, यानी आजकल वो यूरोप की भाषाएं सीख रहा है। तो अब यहाँ जो अल्फाबेट्स लिखा है इसका मतलब लैंग्वेजेस है। ये जो अल्फाबेट्स लिखा है इसका मतलब ABCD नहीं है, किसी एक लैंग्वेज का लेटर्स नहीं है, बल्कि इसका मतलब लैंग्वेजेस है। तो जहां पर अल्फाबेट का मतलब लैंग्वेजेस होगा, जैसे नाउअडेज ही इज स्टडीइंग अल्फाबेट्स ऑफ यूरोप, तो इसका मतलब आजकल वो यूरोप की लैंग्वेजेस, भाषाएं सीख रहा है। तो यहाँ पर ये करेक्ट है, लेकिन ऊपर वाले एग्जाम्पल में ये अल्फाबेट का अल्फाबेट्स नहीं हो सकता। ऐसे ही अगर हम अभी एक वर्ड हमने लिया था वर्क, वर्क में जैसे मैं ये बोलूं कि वर्क्स ऑफ शेक्सपियर, अब वर्क्स ऑफ शेक्सपियर का मतलब क्या है? इसका यहां पर मतलब है कि शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई जो किताबें हैं, मतलब शेक्सपियर की जो रचनाएं हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वर्क का मतलब कार्य नहीं है, उस सेंस में हमने यूज नहीं किया जैसा यहाँ पर वर्क की मीनिंग थी। यहाँ पर वर्क्स का मतलब है रचनाएं, तो जो हम इस सेंस में यूज करेंगे तो वर्क का वर्क्स हम लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे मैंने आपको बताया जहां पर वर्ड का मतलब प्रॉमिस हो वहां तो ये अनकाउंटेबल की कैटेगरी में होगा, लेकिन जहां पर वर्ड का मतलब शब्द होगा तो आप ये कह सकते हैं कि यू हैव टू आंसर इन 50 वर्ड्स, वहां पर वर्ड का वर्ड्स लिख सकते हैं। तो मैंने आपको ये बताया कि कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनको हम अनकाउंटेबल नाउन्स कहते हैं, उनका हम सिंगुलर और प्लरल नहीं बना सकते, और ना ही उनके पहले हम आर्टिकल ए और एंड का यूज कर सकते हैं। तो आई होप दैट ऑल ऑफ यू will have enjoyed it a lot, and I hope that your concept regarding this rule, और आप जानते हैं कि इस रूल से एग्जामिनेशन में कई सारे क्वेश्चन, कभी कभी तो मैंने एग्जामिनेशन में 2 और 3 क्वेश्चन इसी एक रूल से देख लिया है। तो इसको समझना बहुत जरूरी है और डिटेल स्टडी करना, और जितने जगहों से क्वेश्चन बनते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है, केवल ये पढ़ लेना जरूरी नहीं है कि ये हम इसका प्लरल नहीं बना सकते, हमें ये देखना है कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ पर बनते हैं। तो मैं समझता हूं कि इससे आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया होगा, और अब इस रूल से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आएंगे आप उसमें गलती बिल्कुल नहीं करेंगे। थैंक यू सो मच।